नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राजनीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार जनकपुरी के गली मोहल्ले में घूम रहे हैं और यहाँ की जनता का माहौल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में और जनकपुरी में किसकी सरकार और कौन जीत के आने वाला है। आपको बता दूं कि इस समय मैं 105 नंबर वार्ड में मौजूद हूँ। 105 नंबर से ही आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो हैं प्रवीण कुमार, जो कि यहाँ से पार्षद भी हैं। आकाश को कहूँगा कि आकाश यहाँ पे दिखाइए कि इनका यहाँ पे कार्यालय भी बना हुआ है और लोगों को हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 105 नंबर वार्ड के लोगों का क्या कहना है कि इस बार इनके विधानसभा में और दिल्ली में किसकी सरकार आते हुए दिखाई देगी। आचार संहिता 7 तारीख को लग गई थी ना जी। 7 तारीख को ये टेंडर हुआ इस टॉयलेट का। आप देख सकते हैं इस 7/1/2025 को इसका अमाउंट है 2,58,072 रुपये। एक छोटा सा टॉयलेट है जिसके अंदर मुश्किल से 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा था। वो खर्चा भी क्यों था? क्योंकि इसी निगम पार्षद ने प्रवीण जी ने इस टॉयलेट को तुड़वाया अपने अवैध कारोबारी बिल्डरों के द्वारा। बिल्डरों के साथ मिलकर इस टॉयलेट को तुड़वाने के बाद में इसका लेंटर तोड़ दिया गया, इसकी दीवार तोड़ दी गई। हमने आके विरोध किया, हमने इसकी पुलिस कंप्लेंट की, हमने इसको रुकवाया। पिछले चुनाव में एमपी के चुनाव में इन्होंने तुड़वाया और अब जब इनके खुद के चुनाव आ गए और जब पब्लिक ने यहाँ पे मीटिंग करने और विरोध किया, तब चुनाव आचार संहिता लगने के बाद तब ये काम इन्होंने शुरू कराया। पहली तो बात, आचार संहिता लगने के बाद में काम शुरू नहीं होना था, लेकिन हम भी लोगों की भावनाओं को देखते हुए, लोगों की तकलीफ को देखते हुए हमने इस काम को रुकवाने की कोशिश नहीं की। कि कोई बात नहीं, लेकिन आप इस आम आदमी पार्टी का देखो कितना मोटा पेट है, कितना भ्रष्टाचारी है। एक टॉयलेट जिसमें छोटी सी रिपेयरिंग करानी थी उसके लिए 2,58,000 रुपये का एक बहुत बड़ा टेंडर कराया, जिससे कि कोई इंक्वायरी ना करवा पाए और जो पैसा जेब में खा जाए। अब बात रही जनकपुरी विधानसभा की। इस जनकपुरी विधानसभा में पिछले 10 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, सबने बताया कि दिल्ली मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। मैं इस जनकपुरी विधानसभा की बात करता हूँ। इस जनकपुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने क्या किया, पिछले 10 साल में क्या किया। कूड़े के जो पहाड़ थे उनको घर घर, जो पहाड़ बड़ा था जो दिल्ली के बाहर जाकर इकट्ठा होता था, आज हर गली के कोने पे कूड़े का पहाड़ है। जो सीवर पिछले 10 साल पहले साफ सफाई से चलते थे, सड़कें साफ थी, सुथरी थी, अच्छी थी, वातावरण अच्छा था, आज वो सारे सीवर का पानी सड़कों पर बहता है और वो सीवर का पानी हमारे घरों में लाइनों में आता है। ऐसी सरकार का क्या करेंगे? केजरीवाल जी भी एक इंटरव्यू दे रहे थे 2024 में एक टीवी पे बैठकर कि मैंने 2020 में कहता हूं कि मैं 5 साल मुझे दीजिए, मैं यमुना जी साफ कर दूंगा, दिल्ली में बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास सड़कें बना दूंगा और पानी ऐसा होगा कि आप ओख से पिएंगे। अभी मैं केजरीवाल जी को आमंत्रित करता हूं जनकपुरी विधानसभा में, आप आइए और किसी भी एक घर में जाकर किसी भी समय टूटी चलाकर आप पानी तो क्या पिएंगे, मुंह तो धो के दिखा दीजिए उस पानी से। मुंह तो धो के दिखा दीजिए उस पानी से। चैलेंज कर रहा हूँ मैं आज, अगर वो मुंह धो के दिखा दें, मैं इस दिल्ली को छोड़ के अपने पैतृक निवास स्थान चला जाऊंगा। इतना बड़ा मैं आज चैलेंज करता हूँ केजरीवाल को, आप आओ इस दिल्ली जनकपुरी विधानसभा में और आके एक पानी की टोटी से अपना मुंह धो के दिखा दे। अगर मुंह धो के दिखा दे तो मैं अपने पैतृक गांव दिल्ली छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन केजरीवाल तो सबको चैलेंज करते हैं कि ऐसा काम करके दिखाओ, जैसे दिल्ली में इन्होंने काम कर दिया, वर्ल्ड क्लास काम कर दिया। वर्ल्ड क्लास बता देता हूँ। देखिए अली बाबा 40 चोर, ठीक है ना, उसके तो 40 ही थे, इनके तो 67 आ गए थे। 67 आ गए? हाँ जी, 67 आ गए थे पहले। अच्छा। एक अली बाबा, इसके 68 इसके और चोर। अच्छा। सारे विधायक जेल में, सारे मंत्री जेल में। ये बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे केजरीवाल जी फिर आएंगे। अच्छा जी। तो मैं इलेक्शन कमीशन से निवेदन करता हूँ, जितने भी तिहाड़ के आसपास लगे हो ना पोस्टर, उन्हें ना हटाएं। अच्छा। केजरीवाल जरूर आएंगे, जेल में जरूर आएंगे। तिहाड़ जेल उनका फिर दोबारा इंतजार कर रही है। अच्छा। और वो जेल का चक्की पीसनी पड़ेगी जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो उन्होंने कुकर्म किया, जो उन्होंने पाप किया है। जो माताओं बहनों के साथ में, जिनके पतियों को, जिनके भाइयों को, जिनके बेटों को एक दारू की बोतल के साथ में एक बोतल फ्री दी, उस पाप का भुगतान 2025 में दिल्ली की जनता करके जाएगी। और इस आम आदमी पार्टी को, जो जितनी बड़ी पार्टी थी ना, हमारे एक बुजुर्ग, हमारे पिताजी कहा करते हैं, बेटा जो पेड़ जितनी जल्दी फल देता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। केजरीवाल 2013 में शुरू हुआ, 12 में शुरू हुआ और 13 में इसे बहुत सरकार बना ली अपनी, 14 में फिर बहुत मौसम में सरकार बना ली। ऐसा ही इसका पतन 10 साल में हो गया है और अब की बार ये जड़ से जड़ मूल से नाश कर दिया जाएगा। शायद ये पार्टी बना रहे। इस पार्टी ने आतंकवादियों को सपोर्ट किया, भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट किया, काला धन के साथ अपने चुनाव लड़े। ऐसी पार्टी का आने वाले समय में 1 साल के अंदर देख लेना क्या असर होगा। इस पार्टी की मान्यता भी खत्म होगी और ये पार्टी
अपना मुंह छुपाने लायक कहीं नहीं पूरे बचेगी। देश भर में विस्तार कर रहे हैं, पंजाब में भी आ गए, अब हरियाणा में तो नहीं जीत पाए, गोवा में पहुंच गए, ये धीरे धीरे ऐसे पूरे देश में फैलेंगे अब। अभी हरियाणा चुनाव अभी कुछ समय पहले खत्म हुए, तो वहाँ क्या कहा था, हरियाणा की जनता मुझे वोट दे, अगर मुझे वोट देगी तो मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, तो भ्रष्टाचारी तो बता दिया। अब तो स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है, हरियाणा की जनता ने सबूत दे दिया, क्योंकि सारी जमानत जब्त हो गई। केजरीवाल कहते थे ना, हरियाणा की जनता मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ। हरियाणा की सरकार ने हरियाणा की जनता ने बोल दिया अब तो स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। ऐसे ही दिल्ली की जनता भी अब की बार कहेगी यह तो स्पष्ट है केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल का कोई अब दिल्ली में नाम लेवा नहीं रहने वाला। जो 2-4 आदमी, आप मेरे पीछे कार्यालय देख रहे हैं, कार्यालय है आम आदमी पार्टी का, यहाँ कभी आम आदमी का हो जाता है, कभी कांग्रेस का हो जाता है, कभी निर्दलीय का हो जाता है। ये तो एक फिक्स कार्यालय है, जिसको कोई ना चुने वो कार्यालय में आके यहाँ बैठ जाए, काम करना नहीं, फ्री के ढिंडोरे बजाने हैं। केजरीवाल जी कहते थे चुनाव 2013 में कि अगर पार्टी ने काम किया है तो प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रचार पार्टी बने बैठे हैं। अगर काम किया है तो क्यों 2100 रुपए की बात बना के बैठे हो? अगर तुमने काम किया है ना, एक बार इस सबको साइड में रखो और बोलो काम के दम पे वोट मांग के दिखाओ ना। क्यों 2100 रुपए में, क्यों बिजली फ्री के चक्कर में, क्यों पानी फ्री के चक्कर में, और क्यों 2100 रुपए के फ्री में चक्कर में, और क्यों पंडित और ग्रंथियों को 18-18 हजार रुपए लाज देने के चक्कर में, सरकार बनाने के चक्कर में हो। अब की बार ना ग्रंथी इस झांसे में आएंगे, ना दिल्ली की जनता झांसे में आएगी, ना दिल्ली की जनता की माँ बहनें झांसे में आएगी, ना ये पंडित और ना ग्रंथी झांसे में आएंगे। क्योंकि ये जो झांसे वाला केजरीवाल है ना, ये झांसेवाल है, ये झांसा देता है और पब्लिक को बचाता है। अब की बार पब्लिक 10 साल इस व्यवहार को देखकर समझ चुकी है कि इस केजरीवाल के पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ झूठ के परिंदे बांधता है, और अब की बार जनता इसका परिंदा बांध के इसको इसके घर रवाना कर देगी। अब मैं बात करूंगा आपकी विधानसभा की। जो ये प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के जो प्रवीण कुमार हैं, वो लगातार आशीष सूद पर आरोप लगा रहे हैं कि आशीष सूद जो हैं वो बाहरी हैं, जम्मू कश्मीर से है, और बीजेपी ने इनको जम्मू कश्मीर से उठा करके यहाँ पे रख दिया है। मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का लाल हूँ, मुझे जिताइए, मुझे वोट करिए। इनका पैतृक गांव कौन सा है? प्रवीण जी का पैतृक गांव कौन सा बता देंगे भाई साहब आप कोई लोग? इनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में है, फजलपुर गांव है इनका, ठीक है जी। हम यहाँ जीवन पार्क के अधिकतर निवासी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। तो अगर आशीष सूद बाहर के हैं, पाकिस्तान से आए हैं क्या, बांग्लादेश से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, कहाँ से आए हैं? अरे भारत का निवासी है, भारत में कहीं पे भी चुनाव लड़ सकता है। कैसे भारी बता रहा है वो उसको? प्रवीण कुमार खुद बाहरी है। प्रवीण कुमार जो गांव में जाके, इनके गांव में जाके पूछो प्रवीण कुमार के बारे में, प्रवीण कुमार के बारे में। अब वो भी तो बाहर ही है ना, इनके पैतृक निवास तो बाहर का है ना, दिल्ली से तो पैदाइश नहीं है। जब आप किसी को दूसरे को ऊपर उंगली उठाओगे, मैं तो ये कहता हूँ चुनाव लड़ो, लेकिन पर्सनल कमेंट मत करो। लेकिन मजबूर कर देते हैं लोग बाग पर्सनल कमेंट करने पे, क्योंकि ये कहते हैं हम बिरादरी के हैं, हम जिस समाज से, जिस बिरादरी से आते हैं उसी समाज से, बिरादरी से हम भी आते हैं, ठीक है। जिस वेस्ट उत्तर प्रदेश से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम भी आते हैं। कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं और सामाजिक रिश्ते भी हैं प्रवीण कुमार से जी। कहीं ना कहीं हमारे उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। देखो विरोध, अगर मेरा बेटा IAS ज्वाइन कर लेगा, क्या मैं उसका साथ दूंगा? बिल्कुल नहीं। क्यों दूंगा? अगर मेरा बेटा देश विरोधी हो जाएगा तो मैं उसका साथ दूंगा? क्यों दूंगा? नहीं दूंगा। देखिए आम आदमी पार्टी ने तो IAS है, वो है, ISIS का वो है संगठन है, और नहीं आतंकवादी। खालिस्तानियों से चंदा कौन लेगा? खालिस्तानियों के साथ कौन बैठेगा? अगर खालिस्तानियों से चंदा लूंगा, IAS से चंदा लूंगा, तो मैं IAS उन्हीं का सपोर्टर बन जाऊंगा ना। मैं क्यों कहूँ? खालिस्तानियों का कलर, पहले आम आदमी पार्टी के झंडे का कलर 2014 में कैसा था, 2017, 18, 19 में आते कैसे बदल गया? क्यों बदल गया? खालिस्तानियों का इनके पास दबाव आया कि हमारे रंग को, हमारे जो हम जिस रंग को हम लेके चलते हैं उस रंग को अपने झंडे में डालो, तभी इन्होंने आप ये तो सर्वविदित है, सबने देखा है पंजाब चुनाव में क्या हुआ। नशा इन्होंने चलाया, सारे काम इन्होंने किए, पैसे की गुआई इन्होंने की, इनके सारे मंत्री जेल में गए और अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी ये कहते हैं। देशद्रोही प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया, खुद देशद्रोही जैसे वैसे काम खुद करती है इसकी पार्टियां। अब प्रधानमंत्री ने किस देश विरोधी पार्टी से चंदा ले लिया? नहीं लिया ना। ये तो बोल रहे हैं कि माफिया बता दे रहे हैं आशीष सूद को, लिंटर माफिया। देखिए आप ये कहते सकते हैं, जैसा आप खुद को देखोगे, जैसी आपकी सोचोगे वैसे आप दूसरे के बारे में सोचोगे। अच्छा, ये खुद ही हैं। सब खुल के बोलूं? बोल दो। खुल के बोल दूं? महावीर इंकले में जहाँ ही रहते हैं, वहाँ जाके एक बार आप जीवन पार्क में महावीर इंकले जाके एक बार पूछ लीजिए लोगों से जिन्होंने अभी रिसेंटली 3 साल में मकान बनाए हैं। अच्छा, पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इनके जमीन के नीचे से धरती सकर जाएगी। अभी थोड़ा सा बता दो। विशाल मेगा मार्ट चले जाइए, इनके घर के पास है विशाल मेगा मार्ट। पिछले साल दिवाली पे इनॉग्रेशन होना था, हथौड़े चल गए।
और हथौड़े अचानक कैसे रुक गया? इनलीगल थी, बता दो मुझे। अगर किसी प्रॉपर्टी पे अवैध है और हथौड़ा चला दिया दिवाली के टाइम पर, इनॉग्रेशन करने के 4 दिन बाकी पहले थे और हथौड़ा चला दिया, वो बेचारा क्या करेगा? वो कहेगा भाई साहब मेरी प्रॉपर्टी है, पैसा लगा है, माफ करो। कहता है माफ तो कर देंगे पर हमारा कुछ इंसाफ करो। तो क्या इंसाफ? इतना कहते के साथ तो इंसाफ हो गया और काम साफ हो गया। बिल्डिंग बनी है, काम चल रहा है। अगर अवैध थी तो टूटने के लिए हथौड़े क्यों भेजे थे? अवैध हथौड़े भेजे तो रुके क्यों? कारण बता दो। देखिए, आप तो वादा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले हम काम करके दिखा देंगे, जो भी समस्या है काम अरे कर काम इतना करते हैं, वो इतना काम करते हैं, वो काम करते करते पब्लिक चाहती है वो काम ना करें। अच्छा, कारण बता देता हूँ क्यों ना करें। बता दो। अभी वो कुछ दिन पहले एक 13वीं में किसी सामाजिक संगठन, सामाजिक काम में यहाँ पे आए थे, तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया जी आपने आई लव जीवन पार्क का बोर्ड लगाया, जीवन पार्क में क्यों लगाया, इससे क्या फायदा हमें? कह रहे आपका घर कहाँ है भाई साहब? उन्होंने कहा बताओ। कह रहा आपका घर कहाँ है? कह रहा ये रहा इस गली में। कहता ठीक है जी, ठीक है, नमस्ते, जाओ। आधे घंटे बाद एमजीडी कर्मचारी जाते हैं, 500 रुपये चालान काट के आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे काम करते हैं। इतना समाजसेवी व्यक्ति है। दिए के अंदर अच्छा, जो दीप जलाते हैं उसके अंदर उसका चालान काटा है कि इसमें पानी है। अब एक बताइए, ये बताओ उस चीज का चालान काटा है। डेंगू के लिए कोई व्यक्ति, अगर डेंगू के कोई कर्मचारी आ रहे हैं, वो घर घर डोर टू डोर इन्फेक्शन करने हैं, क्या एक ही घर में इन्फेक्शन करेंगे? सब घर में जाएंगे ना। वो एक ही व्यक्ति के पास गए और पता नहीं उनके दिए में था कि किस में था, जाते साथ चालान की पर्ची पकड़ा दी। बिल्कुल। तो ये प्रवीण कुमार जी का काम है। ये प्रवीण कुमार जी का काम अपने ही लोगों के लिए है। वो उन्हीं की बिरादरी के थे, उन्हीं के कास्ट से, जिस कास्ट से, जिस कम्युनिटी से हुआ था, उसी कास्ट के लोग थे। अच्छा, तो आखिर में सवाल समय का मैं मेरे पास, अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या लग रहा है कि आपके जनकपुरी में इस बार आशीष सूद जीतने वाले हैं या प्रवीण कुमार जीतने वाले हैं, और कितना फर्क होगा? देखिए, दिल्ली में हवा है भाजपा की, ठीक है, और हवा गोल है आम आदमी पार्टी की। झाड़ू हो गई है तिनका तिनका, और फूल खिलेगा पूरे स्वभाव के साथ में। और जनकपुरी विधानसभा जो ये कहते हैं कि आशीष सूद जी कम मार्जिन से ज्यादा मार्जिन जीतेंगे, मैं कहता हूँ दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी सीट होगी जिसके अंदर सबसे अधिक मार्जिन से जीतेंगे। पीछे जो है कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार जी हैं, उन्हीं का कार्यालय है। तो क्या कहेंगे आप इस बार आपके वार्ड 105 की बात करें, जनकपुरी विधानसभा की बात करें और पूरी दिल्ली की बात करें, तो जनता क्या सोच रही है, क्या माहौल है आप लोगों में? पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनकपुरी विधानसभा से आशीष सूद विजयी होंगे 25,000 वोटों से। 25,000 वोटों से? 25,000 वोटों से विजयी होंगे। पूरी जनकपुरी में बीजेपी की लहर है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के काम पे, भारतीय जनता पार्टी के काम पे लोग वोट दे रहे हैं। आशीष सूद के काम पे, आशीष सूद जनता के बीच रहने वाला, जनता के बीच रहता है और पिछले 10 साल से जनता की सेवा कर रहा है। हर किसी छोटे बड़े कामों में जनता के बीच में रहता है, सबके साथ खड़ा रहता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन ये बताइए, बीजेपी को तो वोट देने की बात कर रहे हो, लेकिन जो केजरीवाल ने जो ये 10 सालों में काम करने की बात करते हैं, जो दावा करते हैं, उसका क्या है? केजरीवालों ने पिछले 10 सालों में रोडों पर शिविर बहता हुआ दिया। जनता को निकलने के लिए सोचना पड़ता कि रोड पे पैर कहाँ रखना है। लोगों को गंदा पानी आ रहा है, लोग पानी मोल का पीने के लिए मजबूर है। कोई 20 रुपए की कैन खरीदता है तो कोई 30 रुपये कहता है, कोई 50 रुपये खरीदता है, कैलकुलेशन करके मोटा मोटा। कोई साल भर में 25,000 रुपये का पानी, कोई 15,000 रुपये का पानी, और मेरे जैसा व्यक्ति 40,000 रुपये का पानी खरीद कर पीता है। खरीद के पी रहे हो? हाँ जी, पानी खरीद के पी रहे हैं। वो पानी इतना गंदा आता है, उसमें नहाने का भी दिल नहीं करता। कई बार तो मैं नहाना भी छोड़ देता हूँ जब गंदा पानी आता है। पूरे क्षेत्र में बुरा हाल कर रखा पानी का। पिछले 10 साल में कोई भी रोड नहीं बनी, पूरे कूड़े का अंबार लगा हुआ है क्षेत्र में। पंखा रोड पे जाकर देखो, कूड़े का ढूल लगा दिया। कूड़े के पहाड़ों की बात करता था केजरीवाल, आज पंखा रोड पर कूड़ों के पहाड़ लगे हुए हैं। हर चौराहे पर कूड़ा है, एक भी गली नहीं बुरी है, गड्ढे हो रहे हैं। और जीवन पार्क की मेन एंट्री गेट पर शराब का ठेका खुलवा दिया है, जहाँ को हमारी बेटियाँ स्कूल जाती है, माताएं बहनें निकलती है, वहाँ जाम लगा रहता है, गुंडागर्दी होती है। शराब पी कर लोग गुंडागर्दी करते हैं। ये केजरीवाल ने दिया है लोगों को। अच्छा, आम जनता, पूरे जनकपुरी क्षेत्र की जनता केजरीवाल, आप जो केजरीवाल की बात कर रहे हैं कि ठेके खुला दिया उन्होंने और पानी नहीं दे रहे हैं, शिविर की समस्या आप लोगों में है, लेकिन तमाम जो वादे कर रहे हैं वो फ्री में देने की वादे कर रहे हैं अभी चुनाव से पहले ही, तो क्या कर रहे हैं? उस वादे के दम पे क्या लग रहा है कि जनता लुभाव में नहीं आने वाली क्या इस बार? झूठ बोल रहा है। पंजाब में 3 साल पहले वादा किया था 1,000 रुपये देने का, आज तक किसी के अकाउंट में 1 पैसा भी नहीं आया है। 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में वादा किया था मैं 1,000 रुपये दूंगा, उसके बाद भी केजरीवाल की सरकार है ना दिल्ली में, किसी के अकाउंट में 1 पैसा नहीं आया। झूठ बोल रहा है। किसी को 1 पैसा देने वाला नहीं है। हाँ, उसके विपरीत
भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को फ्री 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है। दिल्ली में पूरे देश में 22 राज्यों में आयुष्मान योजना चल रही है नरेंद्र मोदी की। यहाँ केजरीवाल सरकार ने बुजुर्गों का उनका हक नहीं मिलने दिया। यहाँ उनको आयुष्मान योजना का 5 लाख रुपए का लाभ नहीं मिलने दिया। ये केजरीवाल जनता के साथ विश्वासघात कर रहा है। विश्वासघात कर रहे हैं। तो मोदी जी सही कर रहे हैं? मोदी जी के नाम पे वोट पड़ने वाला है? जिस बात की बात कर रहे हैं आपकी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो केंद्र मोदी जी के नाम पे वोट पड़ने वाला है। और जनकपुरी विधानसभा हम 25,000 वोटों पे जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जनता के बीच में रहता है, जनता का काम करता है। अच्छा, सबके मोदी और बीजेपी का क्या लगा कि कैसा काम रहा है कि और भी राज्यों में उन्होंने काम किया हो? क्या काम देखा आपने बीजेपी का ऐसा? बीजेपी सब काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है पूरे देश में। बीजेपी की जब तो रिपीट हो रहे हैं, एक बार आई, 2 बार आई, तीसरी बार जीत के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में अच्छा काम कर रही है। चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं। चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं। दिल्ली में सारा निकासी का बाहर आना जाना बिल्कुल बहुत ट्रैफिक फ्री हो रहा है। मतलब बहुत अच्छा मोदी जी के द्वारा हो रहा है। बाकी हम तो ये जीवन पार्क सोम बाज़ार में रहते हैं, तो हमें तो ये पता है कि जीवन पार्क सोम बाज़ार में एक टॉयलेट था, पब्लिक टॉयलेट। तो यहाँ के निगम पार्षद ने किसी बिल्डर के कहने पे उस टॉयलेट के सामने बिल्डिंग बनाई गई, सुनने में आ रहा है ऐसा। और उस बिल्डिंग को थोड़ा बिकने में दिक्कत आ रही थी, तो उसने बिल्डर और काउंसलर की क्या सेटिंग हुई क्या नहीं हुई, उस शौचालय को तोड़ाने में लग गया। अच्छा, कौन प्रवीण? हाँ जी, जो भी निगम पार्षद है यहाँ का एमसीडी के कर्मचारी आए और उस जो कि यहाँ की पब्लिक पूरी मार्केट की पब्लिक उस टॉयलेट पे जाती थी। अब हमारा टॉयलेट इतना जाना दुर्भर हो गया है कि बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। और 3-4 दिन पहले सुदर्शन न्यूज़ वाले आए थे, तो वहाँ लोगों ने मुद्दा उठाया था कि ये टॉयलेट क्यों तोड़ा गया। तो उस प्रेशर में आके अब वो उसकी लिपापोती कर रहा है। जब लोगों उसको पता लगने लग गया कि अब मेरे को यहाँ से वोट मिलना वो हो रहा है, तो अब उस टॉयलेट को बनवा रहा है वो। तो ऐसा हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे। और सुनने में आते हैं जो भी ये निगम पार्षद बना है, 25 गज का भी लेंटर डल रहा हो तो खड़खड़ की लेंटर की आवाज़ आती है, तो वहाँ पे उसका जेई जो भी है पहुँच जाता है और उगवाई करने वही तो प्रत्याशी है ना? हाँ, वही प्रत्याशी है, वही नाम लेके बोलिए ना, शर्मा तो जो नहीं कर रहे। नहीं डरना क्या है, वो कोई खाने को ना वो क्या नाम है नहीं। प्रवीण कुमार। हाँ, प्रवीण को नाम हाँ, बोलिए ऐसे। हम तो हैरान हो रहे हैं। बताओ, किसी बिल्डरों के कहने पे उसने टॉयलेट रुकवा दिया। ये तो शुक्र है कोई वहाँ के समाज सेवी लोग आए 2-4, उन्होंने रुकवाया, पुलिस को बुलाया, जब जाके वो रुक गया। अच्छा। और अब उसकी लीपापोती करवा रहा है वो। तो अब लीपापोती कर रहे हैं, तो 5 तारीख को मौका है आप लोग को वोट करने का। तो आप हाँ, तो क्या बिल्कुल। करिएगा? अब तो ये मौका तो यही है जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ, ये लीपापोती हम तो बटन दबा के उसका वो करेंगे। किसका? कमल का फूल 5 का तारीख को कमल का बटन दबेगा दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, देखिए, अभी मेरे भाई ने बताया, कमल जी ने, कि टॉयलेट था वो तोड़ दिया।